नमस्कार, स्वागत है आपका देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो सबसे पहली खबर निकल के आ रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार क्या कहा कृषि विधेयक को लेकर किसानों के साथ। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। साथ ही आपको बताएंगे बिहार में दरभंगा में करोड़ों के लूट के मामले में बड़ी कार्रवाई, पुलिस के हाथ चढ़े 7 आरोपी। जानेंगे इस खबर को एक एक करके। साथ ही आपको बताएंगे चीन की फिर से एक नाकाम कोशिश, क्या हुआ पीएलए के सैनिकों को। जी हां दोस्तों, जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। और आपको बताएंगे किसान आंदोलन के पीछे कौन, केंद्र और विपक्ष में वार पलटवार, बादल बोले सबके सामने माफी मांगना होगा इस मंत्री को। जानेंगे तमाम चीजों को एक एक करके विस्तार से इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या बोले कृषि विधेयक को लेकर। जी हां, देश भर में किसान आंदोलन जो है लगभग आधे महीने यानी कि लगभग 16 दिन से चल रहा है। किसान इस कड़ाके की ठंड में सड़कों पर बैठकर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। उसके बावजूद विपक्ष में बैठे लोग और चाहे पक्ष में बैठे लोग, सभी लोग जो है राजनीति करने पर लगे हुए हैं। बात करें सबसे बड़ी राजनीति, तो इस समय सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी सरकार कर रही है, जो अपने मंत्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। लगातार बीजेपी के मंत्रियों के द्वारा जो है कुछ ना कुछ जो है अनसन बयान आते रहते हैं। इसी बीच बहुत बड़ा बयान जो है जारी किया गया था मंत्री साहब के द्वारा कि ये मंत्री लोग जो किसान लोग हैं, ये इनके पीछे जो है चीन और पाकिस्तान का हाथ है। इसी को लेकर एक बड़ा जो है बयान आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। किसी कानून के विरोध पर किसानों से बोले मोदी, सब आपके लिए ही तो है। जी हम बात कर रहे हैं नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में जारी किसान संगठनों के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से किसान से अपील की है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार कई सेक्टर्स के बीच खड़ी दीवारें हटा रही है। औद्योगिक संगठन FICCI की 93वीं सालाना आम बैठक में मोदी जी ने ताजा कानून के बारे में कहा कि इन रिफॉर्म्स के बाद किसान को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, टेक्नोलॉजी का लाभ होगा, देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। हजारों की संख्या में किसान इन नए कानून के खिलाफ दिल्ली में पिछले 2 हफ्ते से भी ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ने उनसे कई दौर की बातचीत की, लेकिन कुछ भी संशोधन नहीं निकल पाया। मगर वे तीनों कानून को वापस लेने में कुछ भी कम तैयार नहीं है। केंद्र सरकार एक बार फिर से किसान संगठनों से बातचीत की कोशिश में लगी हुई है। और इस बीच पीएम मोदी ने शनिवार को फिर से किसानों को लेकर नए कृषि कानूनों के फायदे गिनवाए। वैसे तो सरकार जो है पूरी तरह से किसी कानून को लेकर अपने रुख पर अड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ किसान भी कहते हैं कि जब तक ये तानाशाह सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती, तब तक वो इस धरने प्रदर्शन को जारी रखेंगे। बात करें इस कड़ाके की ठंड में, जहां पर लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकल पाते, ऐसे हालात में किसान जो देश का अन्नदाता है, वो सड़कों पर बैठा हुआ है कि इस आज से कि सरकार जो उनकी बात सुनेगी। लेकिन सरकार है कि अभी तक 16 दिन से सो रही है और अभी तक कोई भी जो है सोल्यूशन यानी कि संशोधन या फिर कुछ भी कहें, अभी तक निकलकर सामने हल नहीं आया है। तो चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ जो निकल के आ रही है चीन को लेकर। जी हां, चीन और भारत के बीच तनाव के जो मौसम है वो बनते ही जा रहे हैं। इसी बीच लद्दाख बॉर्डर पर चीन की जो है नई चाल सामने आ चुकी है। जी हां, चीन जो है भारत का कट्टर दुश्मन में बनते जा रहा है। पाकिस्तान के बाद अगर कोई दूसरा देश है जो भारत से ज्यादा जो है तकलीफ होता है उसे, तो वो है चीन। जी हां, चीन की विस्तारवादी नीति की वजह से भारत और चीन के बीच जो है नहीं जम रहा है। जी हां, चीन चाहता है कि वो भारत के अधिकतर हिस्सों पर अपना कब्जा कर ले, जिसकी वजह से भारत और चीन के बीच जो है तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच चीनी सरकार के मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स के अनुसार एक्सप्लोरेटर सूट की मदद से चीनी सैनिकों की गश्ती और संतरी ड्यूटी जैसे मिशन में अत्यधिक प्रभावकारी है। जिन सैनिकों को यह सूट सबसे पहले दिया गया वे दक्षिण पश्चिम चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में स्थित नगरी में तैनात है। बता दें कि इस इलाके में चीन का एक महत्वपूर्ण एयरफोर्स बेस भी बना है, जो भारत के खिलाफ चीनी आक्रमण का बड़ा केंद्र बन सकता है। नागरी में चीनी सैनिक पहन रहे हैं आयरमैन सूट। जी हां, नागरी में तैनात सैनिकों ने इस सूट को पहनना भी शुरू कर दिया। इसकी मदद से वे उबड़ खाबड़ रास्तों और खराब मौसम में भी भारी सामान ढोने में सक्षम है। इससे सैनिकों के कमर और या पैर में चोट लगने का जोखिम भी कम होता है। नागरी समुद्र से 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है और ऐसे में वहां के मौसम में भारी सामान के साथ सैनिकों को गश्त करने में काफी परेशानी होती है। वजन को सूट में फ्रेम में किया जा रहा है ट्रांसफर। जी हां, चीन सेंट्रल टेलीविजन जैसे CCTV की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही के सप्लाई डिलीवरी मिशन के दौरान सिंजियांग मिलिट्री कमांड से जुड़े कई सैनिकों ने जो इस सूट की बात करी। इस सूट की सहायता से लगभग 20-20 किलो का सामान यानी खाना पानी अपने बैकपैक में ढोया जा सकता है। और विशेषज्ञों का कहना है कि इस तकनीक से बैकपैक का वजन सैनिकों के पैर के बजाय एयरस्लेट सूट पर पड़ता है, जो काफी ज्यादा
अच्छा होता है। यानी कि अब जो है चीन इस हद तक गिर चुका है कि वो अपने सैनिकों को सूट मुहैया करा रहा है ताकि भारत के खिलाफ उसके सैनिक जो है और ज्यादा आक्रामक और ज्यादा फुर्तीले नजर आए। इसी बीच चलते हैं अगली खबर की तरफ जो निकल के आ रही फिर से किसान आंदोलन से। किसान आंदोलन से जुड़ी खबरें दिन प्रतिदिन जो है काफी ज्यादा गर्म होती जा रही क्योंकि इस समय केंद्र और विपक्ष में काफी ज्यादा वार और पलटवार हो रहा है। बात करें किसान आंदोलन के तेज होने के साथ साथ राजनीतिक बयानबाजी भी जोर पकड़ ली। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आंदोलनकारियों के माओवादियों और वामपंथियों के हाथ में चले जाने की बात कही थी। इस पर किसान संगठन ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर ऐसा होता तो केंद्र उन लोगों को सलाखे के पीछे डाल देती। कभी बीजेपी की सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल एसएडी ने भी आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्रियों की बयानबाजी पर नाराजगी जताई। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि ऐसे बयान देने वाले केंद्रीय मंत्रियों की सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसान की बात सुनने की अपील की। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से अपनी मन की बात तो शेयर कर लेते हैं, लेकिन जब किसान उनके मन की बात करने आए हैं तो फिलहाल जो है उनका रेडियो बंद है। बात करें प्रकाश सिंह बादल का, अकाली दल के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसानों की आवाज दबा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र जिनके लिए कानून लेकर आया है वही किसान इन्हें लागू होते हुए नहीं देखना चाहते। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र किसानों की आवाज सुनने के बजाय उसे दबा रही है। किसान नए कानून नहीं चाहती, सरकार क्यों तानाशाही दिखा रही है जब जिनके लिए कानून बने हैं वही इसे नहीं चाहते। मैं पीएम से गुजारिश करूंगा कि किसानों की बात सुने। उन्होंने आंदोलन के खालिस्तानियों और राजनीतिक दलों से जोड़ने वाले बयान पर भी नाराजगी जाती की। बादल ने कहा कि वे ऐसे बयानों और केंद्र से रवैये को काफी ज्यादा निंदा करते हैं। जी हां, लगातार किसान आंदोलन में सिर्फ और सिर्फ किसान नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद नेशनल मीडिया और गोदी मीडिया जो मिलकर जिस प्रकार का खेल और प्रपंड रच रहा है उससे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इस आंदोलन को भी जो है शाहीन बाग की तरफ घुमाया जा रहा है ताकि इससे लोगों को जो है ध्यान भटक जाए और लोगों का मन में ये जो है बात बैठे कि ये जो आंदोलन हो रहा है वो किसान नहीं बल्कि खालिस्तान, आतंकवादी और ना जाने क्या क्या जो है बयानबाजी मंत्रियों के द्वारा की जा रही है, वो भी केंद्रीय मंत्री। आप समझ सकते हैं कि देश की जनता जिन्हें चुनकर सत्ता देती है यानी बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑन द पीपल, जो ये रूल्स है भारत का कि जो डेमोक्रेसी में बताया जाता है कि हम ही चुनते हैं, हमारे लिए चुनते हैं और हमारे ऊपर चुनते हैं। उसके बावजूद जब किसान भाई बहनों ने ही जो है मोदी सरकार को चुनकर सत्ता में वापसी कराई और आज है कि जो कानून उनको पसंद नहीं है वही कानून को जबरदस्ती उनके ऊपर थोपा जा रहा है और इसको लेकर किसान काफी ज्यादा नाराज है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा वे जो है घर नहीं लौटेंगे। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ जो बिहार से निकल के आ रही दरभंगा में। जी हां, दरभंगा में करोड़ों की लूट हो चुकी है। सामने में जो है 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बिहार के दरभंगा की एक ज्वेलरी शॉप में पिछले दिनों हुई 10 करोड़ की लूट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस लूटकांड में शामिल 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि इस मामले में शामिल मुख्य आरोपी भी ज्वेलरी कारोबारी ही है। फिलहाल पुलिस अभी इन आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। इस कार्रवाई के संबंध में अभी ज्यादा जानकारी नहीं दी पाई है। बात करें दरभंगा में सुबह 10 करोड़ की लूट की वारदात से हड़कंप मच गया था। यही नहीं, बताया गया कि लूट के दौरान आरोपियों ने जो है बेखौफ होकर 20 से 25 राउंड फायरिंग भी की थी। पूरा वाकया जो है नगर थाना क्षेत्र में से जड़ा है और डकैती ने सुनील लट की दुकान पर धावा बोलकर करीब 5 करोड़ का सोना और करीब 3 से 4 करोड़ का कैश लूट लिया। ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जिस जगह ये वारदात हुई वहां से एसपी ऑफिस की और विधायक का आवास काफी ज्यादा नजदीक था। उसके बावजूद इस अंजाम को दे दिया गया। वैसे तो सरकार ने जो है यानी बहुत तेजी से काम करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बहुत ही जल्द इसकी खुलासा हो जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं। जी हां, अगली खबर आ रही है कोलकाता से निकल कर कि तंत्र विद्या के चक्कर में मां ने बेटे की हत्या की और फिर उसे घी मसाले से भूनकर जो है कार्यक्रम किया। जी हां दोस्तों, सुनकर तो काफी ज्यादा अचंभे में पड़ जाएंगे आप भी इस खबर को, लेकिन ये खबर सच है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक दिल दहला देने वाली जो है घटना सामने आई। एक महिला ने 25 साल के जवान बेटे की निर्ममता से हत्या कर दी और शव को घी और कपूर और मसालों के साथ जला दिया। इसके बाद हड्डियों को घर की छत पर फेंक दिया। पुलिस के अनुसार महिला ने तंत्र विद्या के चक्कर में इस घटना को अंजाम दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजाम किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जो बताया जा रहा है आरोपी महिला का नाम गीता मोहन सरिया है और उसका पति अनिल के साथ विवाद चलता था। कई सालों में दोनों अलग रहते हैं। यह घटना उस वक्त प्रकाश में आई जब कई दिनों तक बड़े बेटे यानी अर्जुन से संपर्क नहीं होने पर पिता अनिल ने गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विधवा जो है विधानगर ईस्ट थाने क्षेत्र में पुलिसकर्मियों ने एक ब्लॉक स्थित 2 मंजिला मकान में पुलिस की आधी जली हुई हड्डियों के अवशेष बरामद किए। आरोपी मां गीता और छोटे बेटे विदुन यानी 22 साल को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। घटनास्थल से एक बड़ी कढ़ाई, जले मास्क बरामद हुए। खून से सना एक पत्थर भी मिला जिससे हत्या को अंजाम दिया गया।
जलाने के बाद बची हुई हड्डियों को तौलिए में लपेटकर छत पर लाया गया था। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी गीता ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार के अंधविश्वास के चक्कर में कोई ना पड़े, इस प्रकार कोई भी तंत्र विद्या काम नहीं आने वाली। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आएंगे देश दुनिया की सभी खबरें सबसे पहले स्मार्ट नौकरी चैनल पर।